नमस्कार, मैं हूँ एम एस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। किसी से कोई भी आशा नहीं रखना। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैं भी हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई आशा बांध कर रहती हूँ और हमेशा दिल टूटता है। इससे कैसे बचे, इस कहानी के द्वारा हम जान पाएंगे और सीख पाएंगे। कहानी है विद्या और दीपेश की। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते थे क्योंकि दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। बचपन से वो दोनों एक साथ ही रहते थे, आस पड़ोस में। विद्या एक दिन रिलैक्स होकर बैठा होता है और दीपेश उसके पास आता है उसके डेस्क पे और कहता है, यार तू इतना रिलैक्स कैसे रहता है? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब तू इतना काम करता है, तू सबकी इतनी मदद करता है और जब तेरी बारी आती है तो कोई तेरी मदद नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, तुझे गुस्सा नहीं आता? विद्या सोच में पड़ गया। फिर धीरे से उसने कहा, देख यार, मुझे भी पहले एक्सपेक्टेशन रहती थी। मतलब ऐसा लगता था कि मैंने मदद की है, या फिर ऐसा लगता था कि हाँ, दुनिया मुझे मदद करनी चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दुनिया वर्ल्ड ओज टू मी। ऐसा नहीं होता यार दीपेश। दुनिया अपनी गति से चलती है और उन सब अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। ऐसा सोचना कि कोई मेरी मदद करेगा और मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया और इसको बदलने के लिए मैंने क्या किया, अपने अंदर एम्पैथी डेवलप किया। मतलब कि मैं सामने वाले की तरह सोचने लगा कि अगर वो मेरी मदद नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है। इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच गया। अगर तू भी ऐसा करेगा तो काफ़ी टाइम बचेगा। जैसे तूने किसी की मदद की और उसमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, आगे चल के उसने तेरी मदद नहीं की, ये वो अब बहुत ज़्यादा परेशानी आई तो किसी ने भी मदद नहीं की, तो क्या होता है, बहुत दुख होता है यार। क्योंकि हमें लगता है कोई तो हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहला ज़रूरी बात है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी मदद खुद करेंगे। हम किसी की मदद करते हैं तो हम खुशी से करते हैं। इसके लिए हम उसके बदले में कुछ नहीं चाहते कि वो हमारी करे या दूसरे लोग हमारी करें। ऐसा है। जिस दिन ये हमारे को क्लियर हो जाएगा उस दिन से हम सुखी हो जाएंगे। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं करता, फिर हम उसको गाली देते हैं, हम उसको कोसते हैं, उसमें ही सारा टाइम चला जाता है। एक तो मुसीबत आई, वो कर नहीं पाए उस काम से डील, उसके ऊपर से हम दूसरे चीज़ों में फंस गए। और सबसे मज़ेदार बात लाइफ की क्या है कि हमारा दूसरों पे कंट्रोल नहीं होता, हमारा खुद पर कंट्रोल है। वो कैसा करेगा, कैसा करेगी रिएक्ट, ये उसकी मर्जी है। और मैं उसी के बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार। सोच के देखना, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तू मुझे मेरे बारे में कुछ भी सोच रहा है, क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं बदलूंगा यार। मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा। तो सोच सोच के तू क्या कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर तू अपने अंदर नफरत पालेगा तो कितनी नफरत पालेगा, किस किस से नफरत करेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि तू ये पहली बात समझ जा कि भाई दुनिया ऐसा चलेगी, ऐसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, अपना तुम जितना काम कर सकते हो खुद करो, जो रह गया रह गया। सामने से कोई मदद करेगा ये भूलना भूल जाओ, तुम्हारी कोई बड़ाई करेगा ये भूल जाओ। तुमने किसी की मदद की, उसके बदले में लोग तुम्हारी मदद करेंगे या कोई और तुम्हारी मदद करेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जिस दिन तुमने ये सोच लिया और अपने लाइफ में फॉलो किया, भाई सुखी हो जाएगा तू, जैसे मैं अब हो गया हूँ। दिपेश ने इस बात को ध्यान से सुना और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यार ये मैं फॉलो करूंगा, ये तू बहुत सही बोल रहा है। मेरे में भी ना यही प्रॉब्लम आ गई है यार। मतलब मुझे ना, मतलब इतनी चिड़चिड़ हो रही है, हर किसी से नफरत हो गई है, घर में, बाहर, माँ पिताजी, बहन भाई, कोवर्कर, दोस्तों से, बीवी से। अब मैं भी यही फॉलो करूंगा जो तू कह रहा है। हाँ मुश्किल है यार, लेकिन क्या करें, मन की शांति के लिए करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं विराम लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखने से क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से हम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने दिमाग से ये बात हमें पहले तो निकाल देनी चाहिए कि दुनिया हमारी मदद करेगी, दुनिया ऐसे चलेगी, दुनिया वैसे चलेगी। दुनिया वैसी ही चलेगी जैसे चलना है, हम उनको नहीं चला सकते। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। और काम रह जाता तो रह जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को कोसने से सिर्फ हम अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं होगा। आशा करती हूँ कि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल होगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ और नई बातों को और जानेंगे गहराई से। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।